Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 25 जुलाई के इतिहास पे. Yes, the historic day 25th July. Why it is counted to be an historic one? Let's look upon to the events which held on 25th July. क्या घटा था ऐसा? चलिए डालते हैं नजर उन सारे इवेंट्स पे. 25 जुलाई के सबसे पहले इवेंट की अगर हम बात करें 1813. Yes, 1813 was the year when first time boat race was organized in Kolkata. एक जो नाव का सम्मेलन होता है या बोला जाए कि एक नाव का महोत्सव होता है तो पहली बार उसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 1813 में कोलकाता में. लेट्स प्रोसीड फर्दर बर्थडेज की तरफ कि 25 जुलाई को किस महान शख्सियत का जन्म हुआ और क्यों उसने अपने जन्म के साथ इस दिन को इंपॉर्टेंट बनाया. सो वी हैव द फर्स्ट IMF चाइल्ड लुइस ब्राउन. बिल्कुल, लुइस ब्राउन पहली IMF चाइल्ड थी, इस वजह से इनका बर्थडे काउंटेबिलिटी में आ जाता है. 1978 वाज द ईयर, 25 जुलाई के दिन ही इनका जन्म हुआ था. आगे SSC की प्रिपरेशंस को बिल्कुल बढ़ाया जाएगा क्योंकि हमें पता है अगस्त में आने वाले एग्जाम्स. तो FYI क्वेश्चन बैंक में चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होंगे आज के बैंक के क्वेश्चंस. सो हियर प्रोसीड विद द फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन. वित्तल कप इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? वित्तल कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस या हॉकी? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें आंसर होगा फुटबॉल. फुटबॉल से रिलेटेड है वित्तल कप. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who discovered circulation of blood in human body? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? एडवर्ड जीनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे या जोनॉन इसेल्स? सो डेफिनेटली आंसर इसका अनडाउटेडली आपको पता है विलियम हार्वे, क्योंकि ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी के साथ भी विलियम हार्वे और सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी के साथ भी विलियम हार्वे, और वहीं से आ जाता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो विलियम हार्वे का नाम यहाँ पे फिक्स हो जाता है. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who rendered English version of our national anthem? हमारे राष्ट्रगान का अंग्रेजी संस्करण किसने दिया था? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या BC चैटर्जी, दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी. तो इंग्लिश वर्जन नेशनल एंथम का बनाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the headquarter of International Maritime Organization? IMO का या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, जेनेवा, वियना या लंदन? सो यस, IMO के मुख्यालय की अगर हम बात करें सो दैट इज इन लंदन, UK. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर स्विस वॉचेस. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री? स्विट्जरलैंड स्विस घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. इस देश की राजधानी क्या है? जिनेवा, वीवे, लॉसन या बर्न? सो स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न. बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी के साथ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following agencies in India is responsible for computation of national income? भारत में निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्तरदायी है? NCAER, CSO, NSS या RBI? सो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, CSO. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल इक्विटी फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय. राष्ट्रीय इक्विटी निधि प्रशासित की जाती है कहां से? नाबार्ड, सेबी, RBI या सिडबी? सो डेफिनेटली आंसर होगा यहां ऑप्शन नंबर डी, सिडबी. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country plans to build the world's longest underwater tunnel beneath by 2026? कौन सा देश 2026 तक पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाने की योजना बना रहा है? चाइना, जापान, ब्रिटेन या फ्रांस? सो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन नंबर ए, चाइना, क्योंकि चाइना हर तरीके से आगे बढ़ रहा है. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the capital of तेलंगाना? निम्नलिखित में से कौन सा तेलंगाना राज्य की राजधानी है? हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर या आदिलाबाद? सो डेफिनेटली वी नो इट वेरी वेल. ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद. अभी हाल फिलहाल ये कॉमन कैपिटल है, पर आने वाले समय में तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद इटसेल्फ. लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन. हाउ कैन अ पर्सन लूज हिज इंडियन सिटीजनशिप? किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता को खो सकता है? बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डेप्रीवेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या नन ऑफ द अबव? सो डेफिनेटली अगर हम यहाँ बात करें सो आंसर होगा वंचित करने के द्वारा. दैट मीन्स उसको अगर वंचित कर दिया जाए, देश निकाले के प्रोसीजर पे डाल दिया जाए, तो एक इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप को लूज कर देगा. इसी आंसर के साथ वील एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन. फिर मुलाकात होगी आपसे FYI के नए सेशन में. न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारा साथ हमेशा के लिए बना रहे. और भूलना नहीं है आपको, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है. थैंक यू सो मच.